सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आपके YouTube चैनल श्री चक्रधर लीला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज की लीला है मदालसा अनुसरण तथा पुत्रों को ज्ञान प्रदान। ऋचिक ऋषि और सत्यवती के द्वारा सती मदालसा का जन्म हुआ। मदालसा का विवाह अचलपुर जिला अमरावती महाराष्ट्र के राजा के साथ हुआ। मदालसा बचपन से ही श्री दत्तात्रेय प्रभु की अन्य भक्तिनी थी और ब्रह्म ज्ञानी भी थी। उनकी कोख से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ। 12 वर्ष की आयु में उसे मदालसा ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। वह प्रथम पुत्र संसार की अनित्यता तथा दुखों का कारण समझकर सह्याद्री पर्वत पर श्री दत्तात्रेय प्रभु की शरण में जाकर भक्ति में तल्लीन हो गया। इसी प्रकार मदालसा ने अपने 6 पुत्रों को श्री दत्तात्रेय प्रभु की शरण में भेज दिया। 7वां लड़का अलग पैदा हुआ तो राजा ने प्रार्थना की, देवी अब एक लड़का तो राजपाट संभालने के लिए छोड़ दो, इसे अब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश मत करो। पति की आज्ञा मानकर मदालसा ने मौन धारण कर लिया। कुछ समय के बाद मदालसा भी पति की आज्ञा लेकर श्री दत्तात्रेय प्रभु के शरण में चली गई। जाते समय उसने एक चिट्ठी की ताबीज में बंद करके अलर्क की भुजा पर बांध दिया और उसे कहा, बेटा जिस समय कोई कष्ट आ जाए तब उस समय इसे खोलकर पढ़ लेना। माता योगिनी बन गई। पिता का सर्वनाश हो गया। बड़ा होने पर अलग राजगद्दी पर बैठ गया। राजपाट में इतना संलग्न था कि उसे परमार्थ का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहा। ये देखकर माता मदालसा तथा उसके अन्य 6 भाई चिंतित रहने लगे। माता कहती थी कि मेरा पुत्र होकर वह राज्य भोग के बाद नरकों का वासी बनेगा। भाई सोचते थे कि हमारा भाई होते हुए वह नरकों का भागीदार क्यों बने। माता की आज्ञा लेकर वे 6 भाई अचलपुर राजा अलग के पास पहुंचे और उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया, परंतु अलग के ऊपर उसका किंचित भी असर नहीं हुआ। परंतु उन्होंने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा। उस समय काशी का राजा बड़ा ही शक्तिशाली था। उसके पास ही 6 योगी पहुंचे तथा इन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने उनसे कुछ मांगने के लिए कहा। महात्माओं ने कहा, वचन दो। राजा ने पूरा आश्वासन दिया। महात्माओं ने कहा, राजन हम वास्तविक महात्मा नहीं हैं, बल्कि अचलपुर के राजा के पुत्र हैं। हम 7 भाई हैं। छोटे भाई ने सारा राजपाट संभाल लिया और हमें खाली हाथ घर से निकाल दिया। केवल पेट पालने के लिए हमने महात्माओं का वेश बनाया है। आप हमारी सहायता कर सकते हैं तो करें अथवा जवाब दे दे। राजा ने आवेश में आकर मेरे होते हुए इस प्रकार का अन्याय अपनी बड़ी भारी सेना काशीराज ने भेजकर अलग की राजधानी को घेर लिया। उनका परस्पर घमासान हुआ। अलग की बहुत सारी सेना मारी गई। राजा भी अपनी जान बचाने के लिए गुप्त रास्ते से भाग गया। छिपते छिपते घने जंगलों में पहुंच गया। तीनों तापों के द्वारा घिरे जाने पर उसे माता के शब्दों की याद आई। उसने अपनी बाजू का ताबीज खोलकर चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, संकट के समय सह्याद्री पर्वत पर श्री दत्तात्रेय प्रभु के दर्शन करें। वो तुरंत पर्वत की ओर चल पड़ा। पर्वत पर चढ़ाई शुरू की। जब आधा पर्वत पार कर ऊपर पहुंचा तब श्री दत्तात्रेय प्रभु आधा पर्वत नीचे उतर आए। पार्थी शिकारी के रूप में भगवान कुछ दूरी पर खड़े थे। उनकी श्रीमूर्ति को स्पर्श करके आई हवा का जब अलग राजा के शरीर को स्पर्श हुआ, उसे विशेष प्रकार का सुख महसूस हुआ। राजा ने भगवान की ओर देखा। पास में आकर श्री चरणों में लेटकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने भी 3 बार शबलीन शांत हो शांत हो शांत हो कहा, जिसके फलस्वरूप अलग तीनों तापों से निवृत्त हो गया। उसके उपरांत अलग ने भी भगवान का अनुसरण किया। ऊपर काशी राजा ने महात्मा को कहा, आप निश्चित होकर अपना राज्य संभाल ले। महात्माओं ने काशी नरेश को उत्तर देते हुए कहा, राजन ये तो हमारा नाटक मात्र था। हमें राजपाट से क्या प्रयोजन है। हमारा उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। अंततः राज्य आप ही संभाल ले। ये कहकर वे
भी श्री दत्तात्रेय प्रभु के पास पहुंच गए। अल्लाह के अनुसरण लेने से मदालसा तथा उनके 6 भाई को परम संतोष हुआ। लीला का हेतु। मदालसा की भांति अपने शरीर संबंधियों को परमार्थ के रास्ते पर लगाना चाहिए। जो मनुष्य सच्चे दिल से परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, परमेश्वर भी उसको दर्शन देने के लिए आगे चलकर आते हैं। यदि सुखों में मगन होकर जीव पूर्ण प्रभु के बतलाए हुए रास्ते पर नहीं चलता, तो कम से कम दुख के समय तो उसे परमात्मा का अनुसरण करना चाहिए।